नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जैसी हमने आपको आज दोपहर में खबर दी थी, खबर तो सारे चैनलों ने दी है कि सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ये बहुत राहत की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है और ये इस देश के लिए गुड न्यूज़ है और ख़ास तौर पे इस देश के गरीबों के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन क्या सरकार ने वाकई महंगाई को दिमाग में रखकर, देश के गरीबों का ध्यान रखकर ये रोक लगाई है, या कुछ और मसले थे जिनके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? वो कौन सी मजबूरियां थीं जिसमें अमेरिका के साथ उनके अपने वाले ने बेवफाई कर दी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे और क्या डेस्परेशन था हमारी सरकार का अनाज को एक्सपोर्ट करने में, और वो कौन सी पच्चड़ फंस गई थी, वो कौन सी टोक लग गई थी, वो क्या मसले थे जिनके कारण चाह के भी हमारी सरकार हमारे देश के गरीब का गेहूं बाहर नहीं भेज पाई। जी हाँ, इस देश के गरीब का गेहूं। इस बारे में बात करेंगे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट फुल जानकारियाँ मिलने वाली हैं आपको। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक QR कोड आपको दिखाई देगा, उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। हम अभी कुछ सेकंड में आए। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे देश की सरकार ने किस तरह से ये गेहूँ बाहर भेजने के लिए सारे इंतज़ाम कर लिए थे। दुनिया के कई सारे देश, टर्की, चाइना, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया और ईरान से बाकायदा बात करनी शुरू कर दी थी कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। और उसमें इजिप्ट के साथ में तो एक पूरा पैक्ट हो गया था, पूरी बातचीत हो गई थी। लेकिन उस पूरे इंतज़ाम के बीच में लगातार हमारी सरकार अलग अलग जगहों पे लड़ रही थी, अलग अलग जगहों पे कोशिश कर रही थी, धक्के लगा रही थी कि हमारा गेहूं बाहर चला जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी ज़रूरत थी जिनके कारण सरकार को लग रहा था कि एक्सपोर्ट हो जाए तो अच्छा है। ये मौके की बात थी कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश, जो सिर्फ 1 या 2% ही गेहूं का निर्यात करता है, वो इस बार ज़्यादा गेहूं निर्यात करने के लिए बहुत उत्साहित था। और इसकी कई सारी वजह थी। ये जो पैक्ट किए इसको भी अगर आप छोड़ दें, उन वजहों में एक वजह ये भी थी कि बाइडेन साहब ने जो है तुरमशाही में रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। अब वो प्रतिबंध लगाने के कारण आज तक उन प्रतिबंधों के दुष्प्रभावों को पूरी दुनिया झेल रही है। उनके सहयोगी देश झेल रहे हैं, यूरोप झेल रहा है, खुद यूक्रेन झेल रहा है और अमेरिका जी भी झेल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, ये अफवाहें फैलाते रहें, पुतिन को ये हो गया, पुतिन को वो हो गया, पुतिन बीमार हो गया। मतलब कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन वॉर, चूँकि सारा मीडिया वेस्ट के पास में है। तो बहरहाल इन सारे हालात के बीच में अब गेहूं का भी संकट खड़ा हो गया, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश था और रूस से भी बड़ी तादाद में गेहूं एक्सपोर्ट होता था। यूक्रेन वैसे दब गया और रूस से रोक लगा दी इन्होंने। तो अब गेहूं दुनिया के लिए खाने के लिए अन्न का संकट खड़ा हो गया बाइडेन साहब के, नाटो जी के इस तुरमशाही हुक्म के बाद। और उसके बीच में इस कमी की भरपाई करने के लिए उन्होंने मोदी जी से कहा कि आप दुनिया को गेहूं दो। मोदी जी ने खुशी खुशी गेहूं देने की शुरुआत कर दी और सब जगह गेहूं भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ दिक्कतें थीं और उन्हीं दिक्कतों को अगर आप देखेंगे तो आपको सरकार के इस फैसले की वजह समझ में आएगी। दिक्कतें बहुत सारी हैं। पहली दिक्कत तो ये थी कि पहले जो काला सागर से गेहूं एक्सपोर्ट होता था, उसमें जो कॉस्ट आती थी वो कॉस्ट बहुत कम थी। ब्लैक सी से जो गेहूं एक्सपोर्ट होता था, उसकी जो ढुलाई की कीमत आती थी या ढुलाई की लागत आती थी किसी भी देश के लिए, ख़ास तौर पे इजिप्ट वगैरह जिन देशों ने हमसे बात की थी, वो $30 के आसपास आती थी। और भारत से गेहूं इंपोर्ट करने का मतलब ये था कि $70 उनको खर्च करने पड़ते। पहले तो ये बहुत महंगा पड़ रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे भारत के गेहूं की क्वालिटी को लेकर कुछ बहुत सारे कंसर्न थे इन देशों को।
वो हमारे देश के गेहूं, भारत के लोगों को तो कुछ भी खिला देती है सरकार, कुछ भी बीमारियां भी फैल जाती हैं, बाद में टीका इलाज करते रहते हैं। इसीलिए तो कुपोषण की समस्या, आप फोर्टिफाइड राइस बना रहे हैं, मैंने आपको वीडियो बनाया था, चावल में ही कुछ मिला देंगे दवा ववा ताकि आपको लगे कि हमको पूरा न्यूट्रिशन मिल गया। तो खैर, तो ये जो गेहूं था उसकी क्वालिटी के इश्यूज़ आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि गेहूं तो हम आपसे ख़रीदेंगे, लेकिन ये जो छान फटक के आप साफ़ करके गेहूँ देते हैं ये नहीं चलेगा, इसको मैनुअल तरीके से नहीं चलेगा, इसको साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। तो गेहूं को लादने से पहले उनके लोग भारत में उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी सही है या नहीं है, और इसके अलावा उसको क्वारंटीन करना पड़ेगा गेहूं को कि कहीं इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है जो आगे जाके बढ़ जाए और दिक्कत करे। और ये सब करने के बाद गेहूं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये शर्त, इसके अलावा और भी बहुत सारी शर्तें थी और सबसे बड़ी जो शर्त थी वो ये थी, वो WTO की शर्त थी जिसके लिए निर्मला सीतारमण अमेरिका में जाके भी बात करके आई और भारत की सरकार लगातार उसको पुश कर रही थी। भारत चाहता था कि जो हमारे यहाँ से गेहूं का एक्सपोर्ट हमको करने दिया जाए, लेकिन WTO ने कंडीशन लगा रखी थी। WTO ने कहा कि भाई WTO का नियम यह है कि जो पूरे के पूरे WTO के देश हैं उसको आप ऐसे समझिए थोड़ा सा सरल तरीके से कि भारत मान लीजिए कि अपने गेहूं ज़्यादा करना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो अपने गेहूं को सस्ता कर दे। मसलन कि पूरी दुनिया अगर 100 रुपये किलो गेहूं बेच रही है तो भारत के हमारे 80 में ही आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो देश जो गेहूं बेच रहे हैं उनके जो हित हैं वो प्रभावित होंगे, वो लोग उनके काम धंधे पर असर पड़ेगा क्योंकि लोग हमारा सस्ता मिल रहा है हमसे ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो WTO ने एक नियम बनाया था और वो नियम ये है, पूरी दुनिया में लागू होता है कि आप अपने देश के किसान को कोई भी प्रत्यक्ष पैसा नहीं देंगे पैदावार बढ़ाने के लिए या किसान की मदद करने के लिए, और किसी तरह से अगर आप उसको पैसा देंगे तो आपने, ठीक है, आपने उसको गेहूं में सब्सिडी नहीं दी, लेकिन गेहूं बनाने वाले किसान को अगर आपने पैसा दे दिया तो उसका असर तो गेहूं की कॉस्ट पे ही पड़ेगा ना, और जब वो गेहूं की कॉस्ट पे उसका असर पड़ेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट सस्ती हो जाएगी आपकी, तो सब लोग आपका खरीदने लगेंगे, तो दूसरे का क्यों खरीदेंगे। अभी बीच में ब्राज़ील ने भी बहुत सारे विवाद भारत के साथ इन चीज़ों को लेकर खड़े किए थे कि भारत सब्सिडी देता है और हमारे यहाँ पे, इसलिए उन्होंने आपत्ति की थी इस पर। अब WTO का कहना यह था कि आप नहीं कर सकते क्योंकि भारत $260 की सब्सिडी देता है सालाना हर किसान को, जो दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है। यानी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ जितना सब्सिडी किसान को देते हैं, जितना किसान को पैसा देते हैं, उसका 100 गुना पैसा हम देते हैं। तो इसको जो हम दे रहे हैं, इसको देने के बाद में WTO का कहना ये कि भाई आपको हमने एक पीस एग्रीमेंट के तहत, एक पीस पैक्ट के तहत, जब तक आपके देश के गरीबों और किसानों का हित नहीं हो जाता तब तक के लिए हम आपको एक एग्जेम्पशन देते हैं, यानी हम आपको रियायत देते हैं। और वो रियायत ये है कि जो गेहूँ आप इस तरह से सब्सिडी से पैदा करोगे, पहली चीज़, और दूसरा जिस गेहूं को आप MSP से खरीदोगे उस गेहूं का इस्तेमाल आप भारत में अपने अन्न सुरक्षा देने के लिए, गरीबों को अनाज देने के लिए, गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उस गेहूं को लेके आप इसको एक्सपोर्ट करने लग जाओ, क्योंकि इसका जो दाम है वो आपकी नीतियों से प्रभावित होता है। तो WTO को इस पर एतराज़ था और भारत के पास जो एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर गेहूं था वो MSP पे किसानों का ख़रीदा हुआ गेहूं था, जो प्रोक्योरमेंट में के तौर पे साल भर में एक बफर स्टॉक के तौर पे रखा जाता है कि देश में गेहूं की किल्लत हो तो काम आए। हमारे पास बफर की ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा गेहूँ था, मैंने पहले आपको वो मात्रा बताई थी। और अब वो गेहूँ हम बेचने जा रहे थे। जब हम उस गेहूँ को बेचने जाएंगे तो WTO को क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कहेगा कि अब बाकी देशों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो बार बार कह रही थी कि इसको विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हमको इजाज़त दे दीजिए हमारे लिए। और इसके अलावा सीधे व्यापारी ने जो किसान से गेहूं खरीदा है उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन वो गेहूं भारत में इतना ज़्यादा नहीं था कि हमारी एक्सपोर्ट करने की जो हसरतें हैं उनको पूरा कर सके। तो उसमें थोड़ा बहुत गेहूँ तो बाहर चला गया, बाकी गेहूँ नहीं जा पाया। तो दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास गेहूँ था, हमारी सरकार बेचना चाहती थी और बेचने के लिए इतनी उतारू थी कि गरीबों को जो मुफ्त अनाज मिलता है, जिन गरीबों के नाम पे आपने सब्सिडी दी, जिन गरीबों के नाम पे आप WTO में गेहूं का कारोबार कर रहे थे और गेहूं को एग्जेम्पशन लिया हुआ था आपने पीस पैक्ट,
उन गरीबों को आपने कहा कि चावल मिलेगा, इसकी तैयारी सरकार ने कर ली थी कि इस बार जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं उसमें चावल देंगे लोगों को, गेहूं बचा लेंगे, विदेश भेजेंगे। लेकिन आपका गेहूं जो है वो एक्सपोर्ट ग्रेड का नहीं था, वो ऐसा गेहूं था जो भारतीयों को खिला सको। विदेशी आपका वो वाला गेहूं नहीं लेंगे। क्वालिटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। और इसमें बीच में एक हो गया कोड़ में खाज। और बताऊं मैं आपको, तैयारियां और भी थी, जैसे कि भारत में जो एपीडा है, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, उसने बाकायदा निर्यात बढ़ाने के लिए बैठकें की, सारे के सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस उसमें जुट गए। और यहाँ तक कि ग्लोबल आपूर्ति में जो व्यवधान आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा माल भेजने के लिए इंतज़ाम किए गए। रेलवे को कहा गया कि आप एक्स्ट्रा गेहूं के ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं पोर्ट पे पहुंचाया जा सके, जल्दी से जल्दी भेजना है, बाइडेन साहब ने कहा है। और इसको पूरा करने के लिए रैक बनाने के लिए भी रेलवे ने कहा अलग से रैक देंगे, चिंता मत करो। कोयले के लिए रैक दे नहीं पा रहे हैं, बिजली घरों में दिक्कत हो रही है, लेकिन गेहूं के लिए रैक देंगे, ये इंतज़ाम कर दिए थे सरकार ने। और बाकायदा बंदरगाहों पे गेहूं के लिए डेडिकेटेड टर्मिनल तय कर दिए गए थे कि जो बड़े बड़े हमारे बंदरगाह हैं वहाँ पे डेडिकेटेड टर्मिनल होंगे कि इस टर्मिनल पे इस जगह पे गेहूं उतरेगा और यहाँ से गेहूं लदेगा जहाज़ों में विदेश वाले। इस तरह के इंतज़ाम कर दिए गए थे। और अलग अलग जो दुनिया के जो गेहूं के बाज़ार हैं, व्हीट मार्केट हैं, मंडियां हैं, उनमें हम अपनी प्रेजेंस बनाएंगे, अपना माल पहुंचाएंगे। तो ये सारा इंतज़ाम हमने बहुत अच्छे से करके रखा हुआ था। और हम चाहते थे कि हमारा गेहूं खूब बिके। गरीब का गेहूं भी ले लिया, सब्सिडी वाला गेहूं भी ले लिया, एमएसपी वाला गेहूं भी ले लिया। जिस गेहूं को डब्ल्यूटीओ चलाने को तैयार नहीं था, तो निर्मला सीता मैया गईं और उन्होंने कहा कि भाई साहब, एक बार नहीं 2 बार मुलाकात की, कई बार बयान दिए, लेकिन डब्ल्यूटीओ मानने को तैयार नहीं था। भाड़ा ज़्यादा लग रहा था, क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, और उससे ऊपर एक चीज़ और हो गई, और वो ये हो गई कि इस बार गर्मी के मौसम में फसल हो गई कम। और फसल कम होने का मतलब ये है कि जो 13-14 साल में गेहूं का दाम उच्चतम स्तर पे चल रहा है, 13-14 साल में कभी गेहूं इतना महंगा नहीं हुआ, उसको और महंगा हो जाता। और ये महंगाई जो गुजरात में चुनाव आने वाला है उससे ठीक पहले आने वाली थी। चुनाव से पहले महंगाई बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उसको लगा कि इतने सारे सरदर्द मोल लेने से क्या फ़ायदा, उधर बेचने जा रहे हैं तो बिक नहीं रहा है, डब्ल्यूटीओ के कानून के अड़ंगे हैं, क्वालिटी का भी मसला आ रहा है, गरीब का गेहूं भी काटना पड़ रहा है, वोटर तो यही है। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट को रोक देते हैं, बाइडेन साहब से हाथ जोड़ लेते हैं। हमारे पास बहाना भी है कि हमारे देश में संकट हो गया, इस बार फसल कम हो गई, 20 से 30% फसल कम हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, मार्च में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। तो सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहानी क्या है। अब एक दूसरा पहलू सोचिए कि अगर सरकार को आसानी से एक्सपोर्ट करने का अगर गेहूं मिल जाता, तो आज सरकार बोल रही होती कि देखिए देश में एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नीचे गिर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा जो टीका एक्सपोर्ट करके आया था डॉलर वो कहाँ गया। ये सोचने का विषय, शोध का विषय। उसको घटा दें तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या रहने वाली है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा वो और नीचे आ जाता, इसलिए हमको एक्सपोर्ट करना पड़ा। और फिर जो लोग आज एक्सपोर्ट रोकने के लिए तालियां बजा रहे हैं, उसके बाद वो एक्सपोर्ट करने के तालियां बजा रहे होते, कहते वाह क्या इंटेलिजेंट सरकार है, इसने तो गेहूं को बाहर भेज के एक्सपोर्ट बढ़ा दिया ताकि डॉलर की कमी दूर हो जाए, और कोई होता तो ये नहीं करता। वाह, डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा काम किया सरकार ने, तब ये कहा जाता। तो कई बार ये होता है कि आप जो है वो आपके पास विकल्प नहीं होता है, सिवाय इसके कि जो हालात हैं उनको आप स्वीकार कर लें और उन्हीं में खुश हो लें। और ऐसा ही इस देश की सरकार कर रही है। गेहूं की कहानी थी, सारी कहानी मैंने आपके सामने साफ साफ रख दी। पीस क्लॉज का गेहूं था, इसको भेजा नहीं जा सकता था। रैप करने के लिए, इस कहानी को छोटे में समेटने के लिए
ये पीस क्लॉज का गेहूं था, इसको भेजा नहीं जा सकता था, सीधे व्यापारियों द्वारा खरीदा हुआ गेहूं था नहीं, और ऐसी स्थिति में WTO मानने को तैयार नहीं था। कुछ क्वालिटी के इशू भी आ गए गेहूं के, ढुलाई भी महंगी थी। तो उन सारी चीज़ों के बीच में भारत का गेहूं बाहर भेजने में किसी भी कंट्री को और इंटरनेशनल संस्थाओं को पड़ता नहीं पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ लिए तो हमने डांस करना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बात की खुशियाँ मनाएं कि हमारा गेहूँ अब बाहर नहीं जा रहा है। कम से कम अब हमारी रोटी और महंगी नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद।